क्या? अपवाह तंत्र। देखिए आगे चले, इसी को क्या बोलते हैं? नदी प्रणाली। ठीक है, ये सब शब्द से पुकारते हैं, प्रवाह प्रणाली, नदी प्रणाली, अपवाह तंत्र, इन सब नामों से भी इसको बोलते हैं, पुकारते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ राज्य का अपवाह तंत्र। एकदम बेसिक बात पढ़ोगे अभी आप लोग पहले 1 घंटा, उसके पश्चात लिखोगे अपवाह तंत्र। ऐसा लगेगा सब जान तो लगेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्लियर है कि आपका अपवाह तंत्र। देखिए आगे, तो सबसे पहले क्या आपका 3 बातें। अपवाह तंत्र, अच्छे से क्वेश्चन नहीं करना था, 1 मिनट रुको, इसका क्वेश्चन देख लो बस आप लोग 2 मिनट, फिर चलेंगे आगे। हम्म। हम्म। चलिए देखिए आप लोग क्वेश्चन देख लो आप लोग एक बार, फिर मैं आगे चलूंगा। यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हैं। चलो देखिए, हसदेव नदी अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। हसदेव नदी अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे तो समझ जाओगे। थोड़ा तो समझते हो कि हसदेव कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? हसदेव रामपुरा बेसिन और छोरी मत्रिंगा की पहाड़ी के बीच के आसपास से वो प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे देखिए। और क्या इसके बारे में? सहायक नदियां, अभी आप लोगों को इतना पता नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी सहायक नदियां हैं। कहाँ से आती है? लगभग पता है आपको कहाँ से? आपको कैमूर चोटी से। अब उसी को लिखना है कि हसदेव नदी अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। इसी में जो है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। इसी में जो है छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे आपका बृहद परियोजना है। ये सारी बात आप जानोगे कब? जब नदी पढ़ोगे तब, जैसे अब इसके बाद। फिर क्या? दूध नदी कहाँ प्रवाहित होती है? मात्र जो है 30, कितने बार बोल चुके हैं? उत्तर पूर्वी मैदान से, है ना। अब आपको लिखना पड़ेगा कि मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलती है। अब उससे तो होगा नहीं है, तो क्या रहेगा आपका? कांकेर के उत्तर पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है। और कहाँ होती है विसर्जित? आपका महानदी में विसर्जित होती है। लेकिन इतने में से नहीं होगा आपका 3 लाइन 4 लाइन, तो आपको लिखना पड़ेगा कि दूध नदी क्यों बोलते हैं। जब मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलती है, तो एक्चुअल में जब इसको देखोगे तो कैसे दूध जैसी जो गाज बनता है, वो कैसी लगती है? एकदम श्वेत दिखाई पड़ती है। तब इसका नाम क्या पड़ रहा है? आपका दूध नदी हुआ है। और कहाँ से निकलती? मलाज कुंडम की पहाड़ी से। ये सब पढ़ोगे तो आप लोग लिख दोगे। ठीक है, आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ में गोदावरी प्रवाह क्रम की प्रमुख नदियों का उल्लेख कीजिए। मतलब सबको करना पड़ेगा। गोदावरी के साथ में क्या? परलकोट को, इंद्रावती को, सबरी को, और साथ में निबरा गुडरा, सबको जो भी जाके मिल रही गोदावरी में, वो सब क्या करोगे आप लोग? एक्सप्लेन करोगे। एक प्रकार से पूरा गोदावरी अपवाह तंत्र को समझाना होगा आपको। क्लियर है? आगे बढ़े। कन्हार नदी के प्रवाह क्षेत्र को बतलाइए, कहाँ कहाँ ये प्रवाहित होती है। अब थोड़ा बहुत तो जानते हो कन्हार बेसिन किसको बोलते हैं। ये कन्हार नदी कहाँ से आ रही? मैं कई बार रिपीट किया हूँ। क्या? बखोना चोटी बगीचा तहसील पंडरा पाट से ये क्या होती है? निकलती है जसपुर पाट से। कहाँ जाएगी? आपका ऊपर पूर्व का बलरामपुर का उत्तर जो कि आपका पूर्व में प्रवाहित होती है। कौन? कन्हार नदी। ये सब पढ़ोगे तो लिखोगे, अभी नहीं। आगे बढ़ूं फिर से। क्या नेक्स्ट? छत्तीसगढ़ में स्थित शिवनाथ महानदी दुआब क्षेत्र का वर्णन कीजिए। बता दोगे आप लोग? नहीं बता पाओगे आप? ये तो पढ़ चुके आप लोग ना, कि छत्तीसगढ़ में स्थित जो है शिवनाथ महानदी दुआब क्षेत्र का वर्णन कीजिए। किसका क्वेश्चन है ये? अच्छा, इसी में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गोपद नदी कहाँ प्रवाहित होती है? गोपद नदी कहाँ प्रवाहित होती है? आप लोग देखेंगे कैसे बहती है। बनास, गोपद, नेयूर। ठीक है। फिर क्या? छत्तीसगढ़ राज्य में गंगा नदी अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। गंगा नदी, ये सोनगंगा बोराचल में सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। आप लोग कर देंगे 2 दिन बाद। ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों के नाम एवं लंबाई लिखिए। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों का कुछ नहीं, 8-10 नदी के नाम को हमेशा को याद रहेगा। 2-4 तो को याद होगा ही कम से कम, है ना। मान नदी 145, 145 है, 155 है। ठीक है। रिहन नदी 145 है। कन्हार 115 है, 155 है। ठीक है।
176 किसका है आपका? आपका हसदेव का है 176। छत्तीसगढ़ में, ये तो फिर आगे जलवायु आ गया। गोपद नदी कहाँ प्रवाहित होती है? ये तो बोल चुका हूँ। छत्तीसगढ़ में गंगा प्रवाह क्रम की प्रमुख नदियों का उल्लेख कीजिए। मेन में नदी आपको बताना पड़ेगा, बनास है, रिहंद है, ये सब नदियों को बताना पड़ेगा। साथ में कन्हार भी है, ये सब उसकी मुख्य नदियां हैं, वो बताने बोल रहा है कि उसका उल्लेख कीजिए। आप बहुत इजीली सबको उल्लेख करोगे, गारंटी है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिए, इंद्रावती नदी में पाए जाने वाले जल प्रपातों का वर्णन कीजिए। केवल जल प्रपातों का वो है, वो भी कितना? 100 शब्दों में। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे भी। चित्रकूट है, लंका धारा है ना, सात धारा वाटरफॉल है, ये सब पढ़ेंगे आगे हम लोग। देखिए आगे, छत्तीसगढ़ में गोपद नदी, वापस फिर से हो गया। उत्तरी महानदी बेसिन में पाए जाने वाले सहायक नदियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। अब पढ़ेंगे कि उत्तरी महानदी बेसिन किसको बोलते हैं, याद आ रहा है? कि उत्तरी महानदी बेसिन और उत्तरी नर्मदा बेसिन को कौन करती है? हमारा मैकल श्रेणी क्या करती है? विभाजित करती है। अभी आप लोग को इतना ही पता है, लेकिन आपको चेक करना है कि उत्तरी महानदी बेसिन में कौन कौन सी नदियां पाई जाती है, वो आप लोग बता दोगे सारा। ठीक है, आगे देखिए। फिर क्या? सामरी पाठ, ये खत्म हो गया, जलवायु का है। मनियारी नदी की उद्गम क्षेत्र व प्रवाहित क्षेत्र को बताइए। मनियारी नदी का उद्गम क्षेत्र व प्रवाहित क्षेत्र को, ये कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ क्या करती है? प्रवाहित करती है। ये सब आएगा पूरा, अमेरिका पार, तालागांव, मधुकू द्वीप, ये सब पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, छत्तीसगढ़ में महानदी अपोह तंत्र की प्रमुख नदियों के नाम बस लिखना है। नहीं बता दोगे आप लोग? इसको अभी बता सकते हो आप लोग, कौन कौन सी नदी है। ठीक है यासिका, कौन कौन सी नदी है महानदी की? सहायक नदी दो चार नाम। गोदावरी है, ठीक है, और गोदावरी है, यमुना है, पूजा है, सरस्वती हो सकता है। और चलिए आगे देखें। अब पढ़ेंगे, बता देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में गोदावरी नदी अपार तंत्र का वर्णन कीजिए। वापस फिर से क्वेश्चन, ये वही की समझ में आपको बार बार बस रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन थर्ड बार हो गया इसको आते हुए। छत्तीसगढ़ में वर्षा के वितरण का परीक्षण कीजिए, ये बताएगा ताकेश्वर। हाँ, ये हो गया ना? नहीं हो गया? हो गया था। चलो देखिए आगे, क्लियर हो? क्या रहा बार बार? ओनली जो है नदियों का प्रवाह, नदियों का प्रवाह क्षेत्र, प्रमुख नदियां, और या तो फिर क्या पूछ रहे हैं, उस पूरे अपवाह तंत्र को समझाने के लिए बोला जा रहा है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं आता है, लेकिन तब भी आपके अंदर कम से कम शब्दावली कम से कम रहे, इसलिए आपको बेसिक पढ़ना होगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्या आपका अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले हम बस क्या देखेंगे? अपवाह कि अपवाह क्या होता है। सबसे पहली बात है बस क्या? अपवाह। फिर क्या आपका अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, और एक हो गया आपका अपवाह क्षेत्र। क्या आपका अपवाह क्षेत्र, तीनों सेम है क्या? ये अलग अलग है? क्या आपका अपवाह, और क्या अपवाह तंत्र, और क्या बोला जाए आपका अपवाह क्षेत्र। क्या होता है अपवाह अजय? क्या होता है अफवाह? एक होता है अफवाह, होता है जो आप लोग उसको स्वीकार करते हो, अफवाह, झूठ। ठीक है, एक होता है अपवाह, वो एक मार्ग से नहीं गुजरती है। अफवाह जो है कई मार्गों से गुजरती है। सुमन से होके जाएगा, गौरव से, यासिका से, इनसे भी, वो कई मार्गों से। लेकिन अफवाह ऐसे नहीं है। अफवाह जो है एक निश्चित जो है जल मार्गों से क्या होती है, वो प्रवाहित होती है। ठीक है, तो क्या रहेगा? जल मार्गों द्वारा जल के प्रवाह को क्या बोलते हैं? अपवाह कहते हैं। सिंपल से देखो पास क्या, महानदी। महानदी का एक फिक्स क्या आपका जल मार्ग है। कैसी है? लगभग क्या करती है वो? दक्षिण से क्या करती है वो? उत्तर की ओर इस जल मार्ग में क्या करती है? महानदी प्रवाहित होती है। तो उसका जो प्रवाह है महानदी का, उस प्रवाह को हम क्या बोलते हैं? अपवाह कहते हैं। अर्थात उसके बहाव को हम उसे क्या बोलते हैं? अपवाह कहते हैं। लिखेंगे, एक निर्धारित जल मार्गों द्वारा, एक निर्धारित जल मार्गों द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। अपवाह, क्लियर है? याद रहेगा जीवन भर आप लोग को। जो आप लोग का जो अपवाह होता है, अफवाह, वो कई मार्गों से गुजरती है, अलग अलग मार्गों से। लेकिन ये ऐसी नहीं है। क्या करती है? एक फिक्स जब का जल मार्गों में जो जल का प्रवाह है, ये नदी का जो बहाव है, हम उसे क्या बोलते हैं? अपवाह कहते हैं। हो जाएगा? अब बोल रहे हैं बस कि अपवाह तंत्र बोल रहे हैं। अपवाह तंत्र आप लोग बोलते हैं कोशिका, कोशिका तंत्र। कैसे दिखते? तंत्र, तंत्र, कंकाल, हड्डियां, है ना? कैसे दिखती है? आप कैसे किस प्रकार से? ऐसा कोई एक मार्ग होती है, उसमें कई अलग अलग छोटे छोटे आपका कंकाल, आपका तंत्रिका, इस प्रकार से क्या होती है? तंत्र होती है। अर्थात
जालीनुमा दिखती है। कैसी? जालनुमा। इसका मतलब ये है जब कई जो है ऐसे जो है आपका जलमार्ग में, एक मुख्य मार्ग में अलग अलग जो है कई जो है क्या होती है आपका नदियां जो है एक साथ से क्या होती है, अलग अलग क्षेत्रों से क्या होती है, सम्मिलित होती है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, आपका अपवाह तंत्र कहेंगे। या फिर जल मार्गों के जाल को, कई अलग अलग जल मार्गों के जाल को क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। लिख सकते हो जल मार्गों के क्या आपका जाल को, यहां पास एक दिख रहा है क्या, इस प्रकार से एक बड़ी गई, इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे कई अलग अलग आपका जलमार्ग, जबकि उनका खुद का एक अलग अलग प्रवाह है। ऐसे जो कि आपका जल मार्गों के जाल को या तंत्र को क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। हो जाएगा। 2 आपका तीसरा यहां पर क्या बोला, आपका अपवाह क्षेत्र बोला जा रहा है। क्या आपका अपवाह क्षेत्र, अभी जस्ट बोल के आपका जल मार्गों के जाल को या उसके तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। और अगला क्या बोले आपका अपवाह क्षेत्र। तो जो इस प्रकार से हमारा जो एक जल मार्ग है, इसमें कई अलग अलग नदियां आकर सम्मिलित हो रही है, तो इस केवल हम जाल को बोलेंगे कि आपका अपवाह तंत्र, लेकिन इसका भी अपना कोई एरिया होगा। जैसे कि हमारे आपका महानदी इस प्रकार से जा रही है और यहां से क्या आती है हमारे इस प्रकार से आपका शिवनाथ नदी, इसमें क्या आती है आपका खारू नदी है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका महानदी अपवाह तंत्र कहलाएगा। लेकिन इसके आसपास का जो समीपी क्षेत्र है, इनके बीच का जो क्षेत्र, जो दोआब है, ये सभी क्या कहलाएगा, हमारा आपका अपवाह क्षेत्र कहलाएगा। मतलब जहां जहां तक आपका अपवाह तंत्र का जहां तक क्या होता है, विस्तार होता है, वो सभी क्या कहलाएगा, आपका अपवाह क्षेत्र कहलाएगा। तब जाके हम पढ़ेंगे कि महानदी का अपवाह क्षेत्र कितना है, मतलब इस पूरे में जो आपका जल का विस्तार होगा और इन सभी में जाकर जो समाहित होगा, और इसके पश्चात कहीं भी जाए मुख्य तौर पे, वो सब क्या कहलाएगा, आपका इसका अपवाह क्षेत्र होगा। तब जाके हम निकाल पाते हैं कि महानदी में इतना जो आपका जल का क्या है, विस्तार है, इतना मिट्टी का, इतना ये सब निकालते, कहां से निकालते हैं हम लोग, वहीं से निकालते हैं। हो जाएगा। तो क्या रहेगा आपका अपवाह क्षेत्र। क्लियर हो आप लोग तीनों में। तो क्या हमारा आपका अपवाह, एक हमारा आपका अपवाह, दूसरा आपका अपवाह तंत्र, और तीसरा क्या हमारा आपका अपवाह क्षेत्र। ठीक है, हो जाएगा। क्या होता है आपका अपवाह तंत्र का, जहां पर सबका विस्तार होता है जिन क्षेत्रों में, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका अपवाह क्षेत्र कहलाता है। हो जाएगा। कल पूछूंगा मैं ना, अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं, अपवाह, ये हो जाएगा। आगे बढ़े। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये तो बात की कि क्या, कि हमारा जो जल का जो प्रवाह है वो ऐसी सीधी हुई एक रहा, इसको बोले अपवाह बोले। इसमें कई सारी नदियां आए या फिर कई जो है जलमार्ग इसमें आकर विसर्जित हुए या फिर उसमें सम्मिलित हुए, हम उसे क्या बोले, अपवाह तंत्र बोले। और जहां जहां तक इनका विस्तार हो, हम क्या बोले, अपवाह क्षेत्र बोले। ये तो हुआ, इसकी बात हुआ। इनका अगर देखेंगे, इसके बहाव को, इनके प्रवाह को, आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे कि अगर बोल सकते क्या कि इस प्रकार से कोई नदी का बहाव है, ऐसे मान के जो आपका साउथ से क्या आपका हमारा आपका नॉर्थ है, और इसका ढाल भी कैसा है, जैसा ढाल है वैसा इसका बहाव है। लेकिन कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि उसका ढाल कुछ और रहेगा और नदी का प्रवाह क्या रहेगा, कुछ और रहेगा। जैसे कि यहां बस अगर बात करें, बस इसका ढाल इस प्रकार से है, लेकिन नदी का जो प्रवाह कैसा रहेगा आपका, इस प्रकार से रहेगा। इसे बोलते हैं कि आपका इसका प्रतिरूप, मतलब जो हमारा जो नदी है या जो आपका अपवाह है, इनके प्रतिरूपों, मतलब इनके अलग अलग ढालों के आधार पर इनका अलग अलग आपको स्वरूप दिखाई पड़ेगा। जैसे कि आप इतना कह सकते हैं बस क्या, कि हाँ इस प्रकार से कोई नदी का बहाव है, कुछ नदियां ऐसी होंगी जो इस प्रकार से यहां से आएगी, कुछ ऐसी होंगी जो एकदम इसके समानांतर बहेगी और एग्जैक्ट जाके से मिल जाएगी, कुछ ऐसे होंगे जो यहां से आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इसमें आकर मिलेगी, और कुछ ऐसे होंगे जो इसमें भी आकर जाके मिलेगी। ऐसे इस प्रकार से अपवाह का अलग अलग क्या दिखाई पड़ेगा, स्वरूप दिखाई पड़ेगा। तो उन आधारों पर हमें किन किन नामों से पुकार के हम उसको देखना पड़ेगा, तब जाके अब लिख पाओगे कि शिवनाथ का प्रवाह कैसा है। तो बात के प्रवाह कभी किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है और उसका किस प्रकार का स्वरूप बन रहा है, वो आप स्वयं बता सकते हो कि इसका स्वरूप कैसा है, ऐसा है। तब जाके आप लोग पढ़ते हो कि आपकी अनुवर्ती, क्रमवर्ती, अक्रमवर्ती, ऐसे बह रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे कोई शब्द यूज आप लोग नहीं करोगे। कैसी है, शिवनाथ एक जब का क्रमवर्ती नदी है, आपका इंद्रावती एक जब का अध्यारोपित नदी है। ये सब शब्द कब सुनेंगे आप उसको याद नहीं करोगे, आपको क्लियर पता चल जाए कि हाँ, कि महानदी क्या है, आपका एक क्रमवर्ती नदी है।
तो ऐसे शब्द आपको यूज करने होंगे। कब? जब हमको पता रहेगा इसका स्वरूप। देखिए आगे, तो अगला क्या आपका, ढाल के आधार पर इस नदियों के स्वरूप को केवल दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो देख लेंगे आपका ढाल के आधार पर क्या उनका स्वरूप, आपका अपवाह का यहाँ पर क्या रहेगा, आपका स्वरूप क्या रहेगा आपका, ढाल के आधार पर, ढाल के आधार पर। और इसको आज पढ़ोगे तो वापस फिर से नहीं पढ़ोगे, क्या, ढाल के आधार पर। देखिए आगे, कितने प्रकार से, आपका दो प्रकार से होती है। एक होती क्या आपका क्रमवर्ती, क्या होती है, एक आपका क्रमवर्ती, और एक होता है कि आपका जो है कि आपका क्रमवर्ती, अक्रमवर्ती। जितने भी ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, क्या, एक जो कि आपका क्रमवर्ती और एक हमारा क्या आपका जो है क्रमवर्ती। देखिए आगे, तो जो ढाल के अनुरूप होगा वो क्या कहलाएगा, आपका क्रमवर्ती होगा। वो ढाल के अनुरूप बना लीजिए, आपको जैसा लगता बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ढाल दे दीजिए और इसी में इस प्रकार से आपका नदी का प्रवाह दिखाइए। अगर वो ढाल के अनुरूप है तो क्या कहलाएगा, आपका क्रमवर्ती होगा। और वही अगर आपका ढाल के अगर अनुरूप नहीं है, उसके प्रतिकूल है, तो वो क्या कहलाएगा आपको, वो जो है आपका क्रमवर्ती। ये बहुत इजी था, आपका क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। आगे चले, देखिए आगे, नेक्स्ट है बस क्या रहेगा, क्रमवर्ती। अब क्रमवर्ती को भी जब देखेंगे ना तो कितने प्रकार से रहेगी, ये चार प्रकार से हम लोग क्रमवर्ती को पढ़ सकते हैं। देखिए आगे, अब ये क्लियर हो आप लोग इसमें, क्या, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। अगर ढाल के अनुरूप है या उसके अनुकूल है तो क्रमवर्ती होगा, और उसके अगर अगेंस्ट है, उसके प्रतिकूल है या उसके अनुकूल नहीं है तो क्या कहलाएगा, वो अक्रमवर्ती। ऐसी नदी आपको दिखाई देगा भी जब पढ़ेंगे तो। आगे बढ़े, अगला है बस क्या आपका क्रमवर्ती। अब अगर क्रमवर्ती को भी जब देखेंगे तो भी आपको अलग प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ऐसे चार इसके टाइप आएंगे, क्या, क्रमवर्ती। क्या, अगर इसके ढाल को देखेंगे तो क्रमवर्ती कितने प्रकार से, चार प्रकार से, चार प्रकार से। देखिए आगे, क्रमवर्ती क्या, चार प्रकार से। तो एक का लोग यहां पास क्या, अनुवर्ती, क्या आपका अनुवर्ती, अनुवर्ती क्या रहेगा आपका, अनुवर्ती। एक का लोग यहां पास क्या आपका परवर्ती, 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 प्रति अनुवर्ती, प्रति अनुवर्ती, प्रति अनुवर्ती। और एक का लोग क्या, नवानुवर्ती, नवानुवर्ती। और ये चारों सिचुएशन को देखना है कि कब बोलते हैं। देखिए आगे, तो एक तो क्लियर है क्या, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। और ये जो हमारा जो क्रमवर्ती है ये भी क्या रहेगा आपका, अनुवर्ती, परवर्ती, प्रति अनुवर्ती और क्या, नवानुवर्ती। ऐसे आपको चार प्रकार से दिखे, और कब होगा वो ये आपको पढ़ना रहेगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए चलिए बस क्या कि कोई एक अफवाह है, वापस अगेन ले लीजिए क्या आपका महानदी को, क्योंकि आप लोग उसको अच्छे समझते हो। महानदी कैसी जाती है, आपका दक्षिण से, आपका साउथ से क्या आपका नॉर्थ, और फिर क्या करेगी वो ईस्ट की ओर क्या करती, प्रवाहित होती है ये। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, आपका ये अनुवर्ती होगा। इसका ढाल कैसा है, आपका दक्षिण से उत्तर की ओर है, और कैसा जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो ये क्या कहलाएगा, ये अनुवर्ती, या फिर क्या बोलते हैं, क्रमवर्ती बोलते हैं। और इसी के अगेंस्ट यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी नदी आ रही है और इस प्रकार से क्या करती है, वो समकोण बनाती है, चाहे वो दाया से बनाए चाहे वो बायां से बनाए, अगर इस प्रकार से कोई समकोण बनाती है तो क्या कहलाएगी, वो परवर्ती कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वो परवर्ती। आपको देखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा कहां कहां पर सिचुएशन बन रहा है। क्लियर है? तो एक है बस क्या आपका अनुवर्ती, और ये क्या कहलाएगा आपका परवर्ती। परवर्ती कब, जब वो क्या बनाएगी, वो समकोण बनाएगी। जब वो समकोण बनाएगी तब क्या कहलाएगी, वो परवर्ती कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परवर्ती। आगे देखें, क्या आपका प्रति अनुवर्ती, क्या आपका प्रति अनुवर्ती। अभी नाम से क्लियर हो कि कम से कम अनुवर्ती का क्या होगा, ये अपोजिट होगा। क्या होगा, वो अपोजिट होगा। जैसे कि ये हमारा क्या आपका अनुवर्ती है, और किसकी बात करें, प्रतिबंध। ध्यान रखना कि इसमें आगे नहीं मिलेगी वो, जो हमारा आपका परिवर्ती है, अगर इसमें इसके अपोजिट से इस प्रकार से अगर क्या होती है, अगर वो इसमें मिलती है या विसर्जित होती है, तब क्या कहलाएगा, ये आपका प्रति अनुवर्ती। क्या कहलाएगी, ये प्रति अनुवर्ती, प्रति अनुवर्ती कहलाती है। तो आपको ये आपका अनुवर्ती है, इसमें कोई समकोण बनाती है, और इसके ढाल के अगर अपोजिट आती है
तब क्या कहलाएगा वो प्रति अनुवर्ती। और वही अगर इसमें आके मिलती है और क्या होती है इसके ढाल की क्या करती है, अगर अनुरूप बहती है, इनकी सहायक नदियों के साथ जाकर मिलती है, तो क्या कहलाएगा वो नवानुवर्ती कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा वो नवानुवर्ती। इसको केवल और केवल क्या मानचित्र से कर लोगे, आपको याद है हमेशा के क्या नवानुवर्ती। क्लियर है। आगे देखिए, अगर कोई ढाल है उसके अनुरूप अगर बह रही तो क्या कहलाएगा वो अनुवर्ती। इसमें कोई भी अगर जो सहायक नदियां हैं वो समकोण बनाएगी, जब वो समकोण बनाएगी तब कहलाएगी क्या आपका परवर्ती, चाहे वो यहां से बनाए चाहे वहां से बनाए। और इसके अपोजिट अगर इसमें अगर आकर कोई मिलती है तो क्या कहलाएगा आपका वो प्रति अनुवर्ती। और इसके ही अगर समानांतर क्या करती इस सहायक में जाकर मिलती है, क्या कहलाएगा वो आपका नवानुवर्ती कहलाएगा। हो जाएगा। आपको इतना याद करना किसमें आपका क्रमवर्ती में। आगे बढ़े, अगला कर लोगे हम बस आपका अक्रमवर्ती। अगला करेंगे बस आपका अज हुए क्रमवर्ती। देखिए आगे, चलिए रफ कर दूं, क्लियर है इसमें, कोई डाउट है किसी को? कल पूछूंगा ना। चलिए फिर लिखो अक्रमवर्ती। क्या अक्रमवर्ती, अक्रमवर्ती। एक लोगे क्या पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी क्या पूर्ववर्ती। एक लोग बस क्या पूर्वरोपित नदी, पूर्वरोपित। इसी में कहेंगे अध्यारोपित, अध्यारोपित। या इसी क्या बोलते हैं आपका अपहरण। क्या अपहरण, अपहरण। हो जाएगा। देखिए आगे, क्या पूर्ववर्ती नदी, पूर्व जो कि आपका वर्ती नदी। कब बोलेंगे इसको पूर्ववर्ती नदी। बहुत सिंपल, देख लीजिए एग्जाम्पल हम लोग यही लेते हैं। अब यहाँ पर ऐसी नदी दिखाई नहीं पड़ेगी बट आपको एग्जाम्पल लेना है। जैसे कि अगर मान के चले कि हमारा क्या कि बनास ले लो। कैसी है बनास का ढाल आपका, बनास, बनास कैसे बहती है आपका साउथ से क्या करती है वो नॉर्थ से बहती है। यहाँ बस आपका बनास नदी है, क्या बनास नदी है। यहाँ बस क्या हमारे पास कैमूर चोटी है, क्या है आपका कैमूर चोटी है। मैं ऐसा होता नहीं कह रहा हूं ना, आपको एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्या कैमूर चोटी है। बनास का जो लगातार जो प्रवाह है वो कैसा है आपका साउथ टू क्या आपका नॉर्थ है। कब से, इस पर्वत के निर्माण के पहले। क्लियर है। इस प्रकार से क्या कर साउथ से क्या करती है नॉर्थ बहती है। लेकिन अब अगर वर्तमान में देखिए अगर इसकी ढाल को, तो इस प्रकार से कई लाख वर्षों में, जैसे कि आपका सतपुड़ा है, विंध्याचल है, इस प्रकार से क्या करती है लगातार ऐसा इंक्रीज होती है। कौन, हमारा आपका कैमूर चोटी। और उसके पश्चात अब अगर इसकी ढाल को अगर आप देखेंगे, इसका ढाल कैसी है, अगर इसकी हम ढाल की बात करें इसका, तो कैसा आपका नॉर्थ से कैसा आपका वो आपका साउथ की ओर है। तब आपको क्या दिखती है आपका हसदेव नदी क्या करती है वो आपका हमारा आपका नॉर्थ से क्या करती है वो साउथ की ओर प्रभावित होती है। लेकिन बनास नदी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो पहले भी क्या करती थी आपका दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। और अभी जो है इस कैमूर का जो ढाल है वो इस प्रकार से क्या आपका उत्तर से दक्षिण होने के पश्चात भी ये दक्षिण से क्या करती है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो ऐसी नदी क्या बोलते हैं आपका पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। जैसे कि आपका कौन होगा ब्रह्मपुत्र होगा, जैसे कि क्या आपका हमारा आपका सिंधु नदी होगा। क्या करती है कि हिमालय उससे ऊपर हो चुकी है, लेकिन आज भी वो क्या करती है गार्ज बनाते हुए उनका जो पहला जो स्वरूप था एज इट इज आज भी क्या करती है वैसी वो बहती है। तो देख लेना कैसी होगी वो एक पूर्ववर्ती नदी होगी वो। क्लियर, क्योंकि हिमालय पर्वत का जो आपका बाद में हुआ है उसके पर बस क्या था आपका टेथी सागर था। वो पहले भी नदियों का वहां पास प्रवाह था और बाद में हिमालय का बस क्या आपका उसका उद्गम हुआ है। और आज भी उसकी ढाल लगभग वैसी ही होगी। क्यों, आप पढ़े होंगे कि सिंधु क्या करती लगभग 5000 फीट क्या करती वो गार्ज बनाती है। पूरा एशिया में सबसे अधिक गार्ज कौन बनाती है, सबसे ऊंची गार्ज कौन करती है, सिंधु नदी बनाती है। वैसे क्यों कर रही है, क्योंकि जैसा उसका प्रवाह था सेम आज भी है। जबकि आज वर्तमान में अगर उसके ढाल अगर देखेंगे तो ढाल जो किसी और है वो। तो ऐसी नदी हम लोग क्या बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इस नदी का ढाल बनास का साउथ से आपका उत्तर की ओर पहले से था। अब यहाँ पर देखो कि कैमूर चोटी का बस आपका निर्माण हुआ और इस निर्माण के पश्चात एक्चुअल में यहाँ की ढाल कैसी है आपका उत्तर से दक्षिण है। लेकिन बनास का जो प्रवाह आज भी कैसा है
दक्षिण से उत्तर की ओर ही है। ऑब्वियसली यहाँ पर आपका गार्ज बनाएगा, घाटी बनाएगा और लगातार वैसे सेम प्रवाहित होगी। तो वैसी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती बोलते हैं। वैसे स्वरूप को हम क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती बोलते हैं। हो जाएगा, आगे बढ़े। चलिए, क्या पूर्वरोपित, अध्यारोपित या फिर क्या अपहरण। वापस उसी को देखो कि आपका कैमूर चोटी को आपका इस प्रकार से क्या हमारे पास कैमूर चोटी मान लीजिए, या बस आपका कैमूर चोटी है और हम अच्छे समझते हैं कि इसी के पास से क्या जाती है आपका बनास, बनास यहीं से क्या आपका गोपद और यहीं से क्या जाती है आपका नेयूर, बनास, गोपद और यहाँ पास क्या आपका नेयूर जो कि आपका रिवर। और इसी के आसपास से कौन आती है आपका हसदेव नदी आती है। कौन आपका हसदेव रिवर आती है, क्या आपका हसदेव रिवर। हो जाएगा। और हम अच्छे समझते हैं कि जब जब नदी का प्रवाह होता है तो उनके समीपी क्षेत्रों में क्या होता है आपका अपरदन होता है, या उसे बोल सकते हैं आपका कटाव होता है। क्या होता है, कटाव होता है। अब इसका प्रवाह क्या आपका, आपका साउथ से क्या आपका नॉर्थ है, जबकि इसका प्रवाह क्या आपका नॉर्थ से क्या आपका साउथ है। क्लियर है। ये इस प्रकार से लगातार ऐसे कटान करेगी, इस प्रकार से कटाव करेगी और एक समय ऐसा गया यहाँ पर क्या कि दोनों एक दूसरे के आपका मिल जाएगी। वो क्या होगी, वो मर्ज होगी, एक दूसरे पर मिलेगी। और इसमें से जो अधिक प्रभावशाली होगा, जैसे कि अगर यहाँ इसका ढाल क्या बनता है आपका साउथ टू नॉर्थ होता है, तो जो आपका क्या नॉर्थ से आपका साउथ ये प्रवाहित होती थी, वो क्या होगी आपका साउथ से क्या होगी, वो नॉर्थ से प्रवाहित होगी। उसे हम क्या बोलते हैं आपका पूर्वरोपित, अध्यारोपित या उसे क्या बोलते हैं आपका अपहरण आपका स्वरूप बोलते हैं। नदियों का जो इस प्रकार का जो स्वरूप बनता है उसे क्या बोलते हैं आपका पूर्वरोपित, अध्यारोपित या उसे क्या बोलते हैं आपका अपहरण, उसको बोलते हैं स्वरूप बोलते हैं। क्या बोल समझा आपको। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसी जगह से अगर दो तीन नदियों का प्रवाह है, इसका प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है और आपका हसदो आपका उत्तर से दक्षिण की ओर है, कि इस कैमूर चोटी में जब किस नदी का प्रवाह होता है और अगर कोई नदी उसके समीपी क्षेत्रों को क्या करती है, कटाव करती है और दोनों एक साथ मिल जाती है। अब इसमें से कोई एक प्रभावशाली होगा, या तो वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहेगी दोनों मिलकर, और या तो फिर क्या आपका दक्षिण से उत्तर की ओर बहेगी, कोई एक तरफ बहेगी दोनों मिलकर। हम उसे क्या बोलते हैं, पूर्वरोपित, अध्यारोपित या उसे क्या बोलते हैं आपका अपहरण स्वरूप बोलते हैं। इस प्रकार की जो आकृति बनती है हम उसे क्या बोलेंगे, आपका पूर्वरोपित, अध्यारोपित या अपहरण स्वरूप बोलेंगे। क्लियर है आप लोग। आगे बढ़ूं टाके सर, क्या बताऊं और बताऊं। चलिए, ये दिख रहा है आपको, इस नदी का प्रवाह क्या था आपका दक्षिण से उत्तर की ओर है। ये पहले बहती थी, यहाँ पर कोई ऐसा निर्माण नहीं हुआ था। ये तो पता है आप लोग को कि चोटी वोटी से पहले क्या हुआ था, नदी का प्रवाह पहले से था। तेथिस सागर सुने हो आप लोग पहले से, ये आप लोग हिमालय वगैरह पढ़े होंगे। अब यहाँ से अगर इस कैमूर चोटी का निर्माण होगा, अब इसकी ढाल कैसी है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। लेकिन बनास इसका कटाव करके अभी भी कैसे बहेगी, वो दक्षिण से उत्तर की ओर, जबकि इसकी ढाल कैसी है, आपका उत्तर से दक्षिण की ओर है। उसके बावजूद भी बनास साउथ से क्या करेगी, नॉर्थ की ओर बहेगी। उससे क्या करती है, वो कटाव करती है, गार्ज बनाएगी, दर्रे बनाएगी, भैंस बनाएगी, घाटियां बनाएगी, लेकिन उसका ढाल सेम रहेगा। तो क्या कहलाएगा, वो पूर्ववर्ती। क्या कहलाएगी, जैसी थी वो वैसी आज भी बह रही है, तो ये पूर्ववर्ती होगा। सेम यहाँ एक और नदी प्रवाहित कीजिए, ये हसदेव के लिए क्या दिक्कत है, उत्तर से दक्षिण की ओर। भाई कोई नदी जब प्रवाहित क्या करती है, उसका कटाव करती है, इस प्रकार से कटाव करती है और कटाव करते करते दोनों एक साथ ऐसे मिल जाएगी। और इसमें से जिधर का ढाल ज्यादा क्या होगा, प्रभावशाली होगा, या तो क्या करेगी वो दक्षिण से उत्तर की ओर और या तो फिर उत्तर से दक्षिण की ओर। अब वो दो नहीं बहेगी, एक बहेगी और जिसका ढाल अधिक प्रभावशाली होगा वो उधर क्या करेगी, वो प्रवाहित होगी। उसको बोलते हैं पूर्वरोपित, अध्यारोपित या जो कि आपका अपहरण नदियों का स्वरूप। अब क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखोगे क्या, लिखोगे क्या आपका इसका प्रतिरूप, लिखोगे अपोहा का प्रतिरूप। इसका क्या था, स्वरूप था। अब अगला देखेंगे आपका इसका, ये लिख लिया करो भाई आप लोग, इसको एग्जाम्पल बस आपको इसको पढ़ना नहीं, इसको एग्जाम्पल ले लिया करो, एग्जाम्पल। आगे देखिए, आप लोग लिखोगे ना, इसको मैं अलग से लिखाऊंगा फिर से, ठीक है। ये तो ये वाला डेमो टाइप का है कि आप लोग नदियों को समझो। देखिए आगे, अगला करोगे कि आपका अपोहा का प्रतिरूप, प्रतिरूप आकृति या उसका चित्र। अपोहा का यहां पर क्या, प्रतिरूप।
देखिए आगे क्या उसका प्रतिरूप, उसकी चित्र, उसकी आकृति, इसको बोलते हैं क्या, प्रतिरूप। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि नदियों का प्रवाह को, एक तो ऐसा हो सकता है कि कोई नदी इस प्रकार से लगातार से बहती रही, ऐसा एक, इसी में इस प्रकार से आएगी कोई छोटी नदियां, इस प्रकार से अलग अलग नदियों के पास क्या आपका प्रवाह दिखेगा, और ये कोई न कोई हमेशा क्या करेगी, कोई आकृति बनाएगी। अगर किसी भी अपवाह तंत्र के अगर जाल को देखेंगे तो हमेशा क्या करती है वो, कोई ना कोई क्या करेगी, वो आकृति बनाएगी। जैसे कि इंद्रावती है, इंद्रावती क्या करेगी आपका, इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम बहती है और दक्षिण मुड़ती है, और लगभग सभी नदियां या तो क्या करती वो उत्तर से आती है, और या तो क्या करती वो दक्षिण से क्या करती है उसमें जाकर इसमें मिलती है। ये एकदम अलग आकृति बनेगा, ये एकदम क्या करती है, अलग आकृति बनाती है। इसी जस्ट ऊपर जाइए, महानदी, जब महानदी इस प्रकार से जब आगे बढ़ती है तो लगातार यहां से आपका हसदेव, आपका बोरई, केंदई, मांड, इस प्रकार से केलो, ये भी एकदम अलग आकृति बनाती है। क्लियर है? इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका प्रतिरूप बोलते हैं, अपवाह तंत्र का प्रतिरूप। तो जब छत्तीसगढ़ जब पढ़ेंगे तो अलग अलग अपवाह तंत्र का अलग अलग उसकी क्या बनेगी, आकृति बनेगी। तो ये आपको ऐसा एकदम याद नहीं करना बार बार कि ये इस प्रकार की आकृति बनाती है, आपको देख के समझ में आना चाहिए क्या कि कैसी लग रही है। इसको बोलते हैं ध्रुमाकृति, पीपल के पत्ते की भांति, या इसी बोलते हैं आपका वृक्षाकार, इसी बोलते हैं पंजाकार, या इसको देख के लगता है कि वृक्ष है, पादपाकार आकृति बोलते हैं। अगर वही इसकी बात करें यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर सबका जालीनुमा आकृति है। क्या करती है, जालीनुमा आकृति है। याद कीजिए आपका मैकल श्रेणी, जब मैकल श्रेणी पढ़े बस क्या, तो एक प्रकार का आपका मैकल श्रेणी है, आपका यहां से भी नदी जा रही है, यहां से भी जा रही है, यहां से भी, और कुछ तो ऐसे जा रही थी। क्या करती थी, एक ही पहाड़ी के अलग अलग क्षेत्रों से नदियों का क्या था, प्रवाह था, जिसको क्या बोलते थे हम लोग, अजय कुछ बोले थे आकृति को, क्या बोलते थे आपका, अरीय आकृति, अरीय, या फिर से क्या बोलते हैं आपका अपकेंद्रीय, उसे क्या बोलते हैं, आकृति बोलते हैं। इसी प्रकार से हम अलग अलग आकृति पढ़ेंगे। क्लियर है? तो क्या रहेगा, इसको बोलते हैं अपवाह तंत्र का प्रतिरूप, इसका चित्र या फिर इसकी आकृति, वो कोई ना कोई क्या करेगी, आकृति बनाएगी। तो जितनी भी तमाम आकृति है उसको अलग अलग नामों से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। देखेंगे आगे। तो सबसे पहले क्या लोग यहाँ पर क्या आपका समानांतर, समांतर आकृति, क्या समांतर जो क्या आपका आकृति, क्या करोगे आपका समांतर, सबसे पहले आपके आपका समांतर आकृति, समांतर प्रतिरूप लिखो चाहे आपका आकृति, समांतर वो कब कहलाएगी, कोई भी नदी अगर इस प्रकार से कहीं प्रवाहित हो रही है, कोई भी ले लीजिए, अभी कोई नाम लिखो अलग से, इस प्रकार से ऊपर सारी की आपका हसदेव है, आपका बोरई है, आपका केंदई है, या मांड है, या आगे बनाने के पास क्या केलो, आगे इस जाके केलो मिलेगी। अगर इस प्रकार से लगातार एक के बाद ऐसा समानांतर नदियों का अगर प्रवाह होता है और किसी एक नदी में अगर जाकर वो विसर्जित होती है, हम उसे क्या बोलेंगे, समानांतर जो क्या बोलेंगे उसको, समांतर जो क्या बोलते प्रतिरूप बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, समांतर प्रतिरूप, उसे क्या बोलेंगे, समांतर प्रतिरूप। हो जाएगा? आगे बढ़े। दूसरी बात अगर यहाँ बात क्या, समांतर, इसके पश्चात देखिए बस क्या कि कोई नदी है, जैसे कि महानदी, इसको देख लीजिए एकदम क्लियर दिखता ही है, क्या महानदी, और आगे बढ़ती क्या आपका चांपा, चांपा से आपका शक्ति, और क्या आपका रायगढ़, फिर आपका सारंगढ़, इस प्रकार से बनती कौन हमारा आपका महानदी। इसी में जाके क्या मिलती है आपका पैरी, इसी में क्या आपका पैरी, इसी में क्या मिलेगी आपका पैरी, और क्या मिलती है सोंढुर, और क्या सोंढुर, इसी का आसपास आपका जोक, यहाँ बनी एक्चुअल में जोक, यहाँ बनती जोक, और यहाँ क्या बनेगी आपका लात, इसको कोडार लोग कोई दिक्कत नहीं, कोडार, और यह बस आपका सूखा, यहाँ पर बस क्या बनेगा आपका शिवनाथ, क्या बनेगी शिवनाथ, इसी में सब खरखरा है, खारून है, आपको जोड़ लेगा, ठीक है, ऐसा देख लेंगे। और यहाँ बस किस प्रकार से आपका आमनेर, पिपरिया, मुस्की, एकदम अलग आकृति बना रही है, इसको सब देख के लगता है क्या कि एकदम वृक्ष की भली दिखता है। और आगे लिया बस क्या आपका हसदेव, इस प्रकार से आपका हसदेव, इसी में क्या आपका चोरनई, अहिरन, जटाशंकर, ऐसे लाओगे। इस प्रकार से आपका वापस क्या आपका हमारा आपका मांड, आपका ऐसा इस प्रकार से। तो इस प्रकार की जो आकृति बनाएगी हम उसे बोलते हैं, ये पीपल के पत्ते की भली बनाती है। क्लियर है? इसको पूरा देखो, नहीं दिखेगा आप लोगों को, पीपल के पत्ते समझते हो, भारत रत्न देखे हो, जो भारत रत्न की जो आकृति हो किसका है, पीपल के पत्ते की भांति है, आपको दिखाएगा वृक्ष की भाली भांति, पंजाकार,
पादपाकार इस आकृति को बोलते हैं। तो इस प्रकार की आकृति को दिखाई पड़ेगी वो क्या कहलाएगा हमारा द्रुमाकृतिक। इसको याद रखोगे क्या, इसको द्रुमाकृतिक आकृति बोलते हैं। अगर पूछेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी अपवाह तंत्र की आकृति कैसी है, तो कैसी है वो, द्रुमाकृतिक है। हाँ गौरव, कैसा है महानदी बेसिन, कैसा आकृति, महानदी बेसिन की आकृति कैसी है, द्रुमाकृतिक है। अच्छा, मतलब महानदी बेसिन ऐसे पूरा फैला हुआ है अलग अलग भागों में, कैसा है, कैसा है वो, तस्तरी नुमा है। ठीक है, जब जब याद करोगे कभी याद नहीं होगा आपको। ये तो सोचो कि महानदी बेसिन किसको बोलते हैं, पहले पहले ये सोचो कि महानदी बेसिन किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, निम्न समतलीय मैदान और सीमांत उच्च भूमि को। अब देखो कैसे दिखती है वो, कैसे दिखती है वो, तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा दिखती है वो। और वही हमारा कौन, निम्न समतलीय मैदान कैसे दिखती है, पंखाकार आकृति है। और महानदी अपवाह तंत्र लगेगा कैसा, द्रुमाकृतिक, लिख लोगे द्रुमाकृतिक। यहां ऐसे है ना, ऐसा द्रुमाकृतिक, द्रुमाकृतिक आकृति, इसी को बोलते हैं पंजाकार आकृति, पंजाकार आकृति, पंजाकार, इसी को बोलते हैं पादपाकार, पादपाकार। और कल लोग यहां पास क्या, वृक्षाकार, वृक्षाकार यहां पास क्या है, प्रतिरूप, वृक्षाकार प्रतिरूप। हो गया दो, आगे बढ़े, द्रुमाकृतिक, पंजाकार, पादपाकार, वृक्षाकार। आगे बढ़े, देखिए आगे थर्ड, थर्ड का लोग यहां पास जैसे कि इंद्रावती, आपका इंद्रावती, ऐसे सिंपल लीजिए इंद्रावती को इस प्रकार से, बस्तर के बीच से बहती है, बस्तर, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से बीजापुर, और बीजापुर से ऐसा कहाँ मिलती है, भद्रकाली में। ये सब पढ़ेंगे आगे। इसी में आगे क्या मिलती है हमारा, आपका ताल पेरू, ताल पेरू, चिंताबांगू, यहां से आगे आपका डंकनी और शंखनी आती है, डंकनी और शंखनी ऐसे आती है। ऊपर से आगे आपका निब्रा, इधर से आपका गुड्रा, यहां से आपका बोर्डिंग, यहां से आपका नारंगी, और इसी के आसपास से आती है नंदी राज। इस प्रकार की जो आकृति बनाएगी हम उसे क्या बोलते हैं, जालीनुमा, उसे क्या बोलते हैं, जालीनुमा आकृति बोलते हैं। केवल आपका ऊपर से आएगी, नीचे से आएगी, और एक बीच से क्या होगी, तो एक मुख्य नदी क्या होगी, प्रवाहित होगी। हम उसे क्या बोलते हैं, जालीनुमा प्रतिरूप, या फिर उसे आकृति, जालीनुमा, जालीनुमा यहां पास क्या आपका आकृति हो जाएगा। हाँ छोड़ो सब, छोड़ दिया, जालीनुमा आकृति। क्या चीज, एक मुख्य नदी आ रही है, एक केवल ऊपर से अगर लगातार आती है तो क्या कहलाएगी वो, समांतर, समांतर ये नहीं कहलाएगी, ये कहलाती है समांतर, ये पैरेलल आ रही तो। और एक मुख्य नदी है, एक उत्तर से आ रही है, एक नीचे से जा रही है, तो उसको लगता देख करके कि ये जालीनुमा करके क्या बनाई, जालीनुमा हो जाएगा। आगे देखें, अगर मान लो बात कोई एक पर्वत श्रेणी है, इस प्रकार से मैकल श्रेणी थी, मैकल श्रेणी, इसी में क्या थी हमारे पास, नर्मदा थी, ऐसे नर्मदा इस प्रकार से जाएगी सोनगंगा, और आगे उत्तर की ओर मुड़ती है, सब देखेंगे आप लोग, सोनगंगा। इसके पास यहीं से आपका हाफ रिवर, क्या था आपका, हाफ रिवर था। यहां से आपका आगर नदी जाएगी, कौन, आगर नदी, ये सब पढ़ोगे भी, नाम बस सुन लीजिए। इस प्रकार से कोई एक पर्टिकुलर अगर क्षेत्र से अलग अलग दिशाओं से नदी क्या करती है, बाहर क्यों निकलती है, हम उसे क्या बोलते हैं, अरीय, या उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बोलते हैं। क्या बोलते उसको, अरीय या फिर क्या, अपकेंद्रीय। इस प्रकार की जो आकृति है वो मैकल श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत बनाती है। अरीय या फिर उसे क्या बोलते हैं, आपका अपकेंद्रीय प्रतिरूप बोलते हैं, एक्चुअल में आकृति बनाती है। इस प्रकार का अपवाह तंत्र। दूसरी बात, यहाँ बस कोई एक भूभाग है, कोई एक पर्टिकुलर अगर भूभाग है, और इन क्षेत्रों में अलग अलग दिशाओं से इस प्रकार से नदियों का अगर प्रवाह है, और वो एक जगह आकर क्या होती है, वो विसर्जित होती है, तो इस प्रकार की आपका जो आकृति है, हम उसे क्या बोलते हैं, आपका अभिकेंद्रीय बोलते हैं। क्या, अभिकेंद्रीय, एक जगह केंद्र की ओर, क्या, अभिकेंद्रीय, इसे बोलते हैं कि आपका अभिकेंद्रीय। ये बाहर की ओर जाएगी और वो अंदर की ओर आएगी। आगे देखें,
थोड़ा बहुत ऐसी बनेगी, दंतेवाड़ा बनेगा बैलरजा की पहाड़ी में, थोड़ा बहुत बनेगी, एकदम नहीं बनेगी, लेकिन बैलरजा की पहाड़ी में ऐसा बनती है, ऐसे से अंदर से निकल रही है और कहाँ बहती है, उस पहाड़ी के अंदर बहती है वो। क्लियर है? तो ऐसी आकृति बनती है बैलरजा में, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बनती है, ठीक है, लेकिन सब मान सतह को समझना होगा तो। लेकिन भारत में इस प्रकार की आकृतियां को दिखाई नहीं पड़ती है, पूरे भारतवर्ष में ऐसी आकृति नहीं बनती है। और ऐसा कहाँ बनती है, तो कहाँ बनती है, हमारा आपका सतपुड़ा पर्वत में, मैकल श्रेणी में ये बनती है, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत सिंपल देखिए, नर्मदा ऐसे जाती है, यही से निकलती है, सोनगंगा कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर, यहाँ पास रहेगा आगर जो जहाँ मिलेगी मनियारी में, ये रही इसको हाफ जो कहाँ जाएगी आपका सिनात में, बेमेतर के बाद जाके मिलती है। तो इस प्रकार की आकृति बोलती है अरीय या फिर अपकेंद्रीय, एक ही पहाड़ी है लेकिन सभी जगह नदियों का प्रवाह एकदम अलग अलग है। हो जाएगा? आगे बढ़े, लिख लो अब इसी में, ये ऐसा कब बनती है, तो ध्यान रखना चट्टानों का स्वरूप है, चट्टानों का स्वरूप है या उसकी संरचना है, उसकी जो स्थलाकृति है, ये सब चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है। आप लोग इतना समझते होंगे कि अगर ऐसा क्यों हो रही है, इस स्थल की आकृति ऐसा होगा या फिर इसका जो भूगर्भिक चट्टानों का निर्माण अलग प्रकार से होगा, ये सब इसके कारण होंगे। ये नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन वो बेसिक समझिए ऐसा क्यों होता है। हो जाएगा? आगे बढ़े, तो लिख लो गया इसके बाद कि छत्तीसगढ़ राज्य में आपका जो किस प्रकार का अपवाह तंत्र है, लिख लेंगे पहले, सबसे पहले क्या, उत्पत्ति स्वरूप हुआ, लिखेंगे अगला उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति क्या, स्वरूप, उत्पत्ति स्वरूप, ढाल व, ढाल व अन्य विशेषताओं के आधार पर, अन्य विशेषताओं के आधार पर, अन्य विशेषताओं के आधार पर, के आधार पर राज्य में, के आधार पर प्रदेश में, क्या आपका के आधार पर प्रदेश में 5 अपवाह तंत्र का विस्तार है। के आधार पर प्रदेश में 5 क्या अपवाह तंत्र, 5 जो कि आपका अपवाह तंत्र का यहाँ पर क्या है, विस्तार है छत्तीसगढ़ राज्य में, 5 जो कि आपका अपवाह तंत्र। देखिए आगे, कल भी क्लास लेने के लिए मैं कुछ और लूंगा, फिर सर लेंगे क्लास, ठीक है। 5 अपवाह तंत्र लिखेंगे, 5 अपवाह तंत्र कौन कौन सा है, चलो उधर से आप ही बता दो, कौन कौन सा है, महानदी। देखिए आगे, महानदी क्या आपका अपवाह तंत्र, एक आपका महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा क्या होगा आपका गोदावरी, क्या गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, तीसरा है बस आपका सोन गंगा, क्या आपका सोन गंगा जो कि आपका अपवाह तंत्र, चौथा है बस क्या आपका ब्राह्मणी, क्या ब्राह्मणी जो कि आपका अपवाह तंत्र, और पांचवा है बस क्या आपका नर्मदा, नर्मदा जो कि आपका अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र। हो जाएगा? इसका परसेंट बुक देता हूं, फिर बाकी करेंगे कल। क्या आपका सोन गंगा, आपको मात्र याद करना है आपका सोन गंगा, क्या याद करना है आपका सोन गंगा, बस सोन गंगा का वैल्यू है 13.63%, कितना है 13.63%, इस राज्य में इसका विस्तार है, इस अपवाह तंत्र का। हो जाएगा? गोदावरी, गोदावरी को जस्ट डबल करके 2 जोड़ दीजिए, कितना है 2 डबल करके आपका 2 जोड़ दीजिए तो क्या 28.64%, कौन रहेगा हमारा आपका गोदावरी का है। वापस फिर डबल कर दो तो क्या आपका 56 आपका 15% किसका है, महानदी अपवाह तंत्र का है, महानदी अपवाह तंत्र का है। कैसे आप कर सकते हो कि हमारा आपका 68,064, 68,064 कितना था 50.34%, बट इसका ऐसा नहीं है, 56 पॉइंट क्या आपका 15 जो क्या आपका परसेंट है, ये 56 पॉइंट आपका 15%। छत्तीसगढ़ राज्य में केवल महानदी अपवाह तंत्र का विस्तार है, आधे से अधिक 56.15%। मैं केवल कह रहा हूं सोन गंगा को याद करो, 13.63%, 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 ऐड कीजिए, 28.64%। आपका गोदावरी जस्ट डबल कर दो तो क्या 56.15% क्या होगा आपका, हमारा आपका महानदी है। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी का वैल्यू आपका 1.03% है, 1.03% है, और आपका नर्मदा है 0.55%, 0.55%। कभी भी कोई डाटा को अलग से याद मत कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग को 1 का रिपोर्ट, अगर आप लोग प्री का तैयारी कर रहे हो ठीक ठाक, तो जाके देख लीजिए 1 का रिपोर्ट को मैंने पढ़ा के दिया है कि ओनली 3 या 4 शब्द आपको याद करना है और आपको सारा डाटा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो चाहो तो जाके देख सकते हो आप लोग।
वन का एक भी ऐसा डाटा नहीं आपको जो आपको याद नहीं होगा। बात कर परसेंट की नहीं है, आपको पूरा क्षेत्रफल भी याद रहेगा, एक एक का क्षेत्रफल आपको याद रहेगा टाकेश्वर। क्लियर है? तो जाके देख सकते हो उस पर, आपको डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा ऐसा। पूरा एक कहानी है और उसी कहानी से कम 16 ने 32 और 32 6 38 38 अंकों को आप बहुत इजीली याद कर सकते हो और आप भूलोगे नहीं, कम से कम पीएससी बी तक आप लोग नहीं भूलोगे। तो जाके चेक कीजिए, मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। कि छत्तीसगढ़ राज्य में क्या वनों का डाटा को कैसे याद करें, जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर पहले पढ़ना को जाके देख सकते हो, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं, 2 से 3 शब्द याद करना है और वो 3 अंकों से आपको पूरा याद होगा, कौन सा, 38 डाटा एक साथ, और आप नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी करेंगे कल, फिर क्लास लेंगे, कम से कम 1 घंटा तो लेंगे ना, तब जाके क्लास लगेगा। और आप लोग बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है, मत निकला करो भाई, आप लोग कितना बाहर रहते हो आप लोग, हाँ ठीक है। चलिए बाकी करोगे कल।